इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी प्लेसेस जहां से प्लेन्स कभी नहीं जाते और अगर कोई चला जाए तो वो वापस नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है वहां और पायलट्स वहां से गुजरने से क्यों डरते हैं? अगर आपके माइंड में भी यही सवालात हैं तो अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि हमारा प्लेन उन फॉरबिडन प्लेसेस के लिए उड़ान भरने वाला है। फ्रोजन पीक्स। इस प्लेनेट पर दिन के किसी भी हिस्से में आपको 17,500 प्लेन्स उड़ते हुए नजर आएंगे, और अगर आप इन प्लेन्स को उड़ता हुआ देखना चाहते हैं तो सिंपली ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकर पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको हर कमर्शियल फ्लाइट की लोकेशन दिख सकती है। कूल है ना? लेकिन आप नोटिस करेंगे कि कुछ जगह ऐसी हैं जिसके इर्द गिर्द से तो जहाज गुजर रहे हैं, लेकिन उस एरिया के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं गुजर रहा। ऐसी ही एक जगह है तिब्बत। लेकिन क्यों? कमर्शियल एयरप्लेन्स आमतौर पर 31,000 फीट से 38,000 फीट की बुलंदी पर उड़ते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत में कहानी बदल भी सकती है। अगर केबिन का प्रेशर गिर जाए या फिर कोई इंजन खराब हो जाए तो जहाज के लिए प्रोटोकॉल है कि वो 10,000 फीट की हाइट तक आ जाए। लेकिन मसला सारा ये है कि तिब्बत प्लेटू रेंज में माउंटेन की एवरेज हाइट ही 14,370 फीट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जहाज जो इमरजेंसी सिचुएशन में होगा वो इस एरिया में सेफ हाइट पर आ ही नहीं सकता। तिब्बत के एरिया में 7 बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, जिसमें हिमालय भी शामिल है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हिमालय रेंजेस में ही दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट मौजूद है, जिसकी हाइट लगभग 29,000 फीट है। ये हाइट किसी भी कमर्शियल प्लेन के उड़ने की आखिरी लिमिट है। अगर कोई पायलट डिसाइड करता है कि वो इसके ऊपर से गुजरेगा तो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो सीधा माउंट एवरेस्ट में जा घुसेगा। तिब्बत सिर्फ इसलिए अवॉइड नहीं किया जाता क्योंकि ये इस प्लेनेट पर सबसे ऊंचा रीजन है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जो कि जानलेवा टर्बुलेंस का जरिया बनती हैं। ऊंचे पहाड़ों से जब हवा टकराती है तो हवा आंधी की सी शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से जहाज़ों में टर्बुलेंस पैदा होती है। और ये टर्बुलेंस इतनी ख़तरनाक होती है कि कभी कभार प्लेन क्रैश होने का सबब भी बन जाती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी एक और बात है जिससे आपको डरना चाहिए। वो ये है कि ऐसे ऊंचे एरियाज में टेम्परेचर भी बहुत एक्सट्रीम ठंडा होता है। सर्दियों में तिब्बत प्लेटूस पर टेम्परेचर आम हालात में -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब ठंड बढ़ती है तो ये -40 तक भी जा सकता है। और मज़े की बात यह है कि जो फ्यूल आपके प्लेन में इस्तेमाल होता है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर भी -40 से -50 के बीच में ही होता है। इसलिए सख्त सर्दी में इन माउंटेन रेंजेस के ऊपर से गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं। लेकिन अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो इतना परेशान नहीं हो, क्योंकि आमतौर पर जहाज़ के इंजन की हीट से फ्यूल नहीं जमता। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे हादसा हो ही जाते हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि हौसला दूं या चेतावनी दूं। जनवरी 18, 2008 की बात है कि उस दिन भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38 रनवे पर उतरते वक्त फ्यूल जमने की वजह से क्रैश हो गई। ये फ्लाइट साइबेरिया और मंगोलिया के ठंडे इलाकों से होती हुई आ रही थी, जिसकी वजह से हुआ यूं कि इसका पूरा फ्यूल तो नहीं जमा, बल्कि फ्यूल में मौजूद वाटर पार्टिकल्स जम गए और प्लेन के फ्यूल पाइप्स को चोक कर दिया और इंजन बंद हो गया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि रनवे तक जहाज पहुंच चुका था और इस हादसे में एक बंदा भी नहीं मरा, वरना अगर थोड़ा पहले ही इंजन बंद हो जाता तो आप जानते हैं कि क्या होना था। चलें, आपके लिए एक सवाल है, ये बताएं कि ये जगह असली है या नकली? आप जवाब जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं जानते तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। यकीन जानिए आप हैरान रह जाएंगे। लावा माउंटेन्स। जैसे प्लेन्स को ठंडे इलाकों से खतरा है, बिल्कुल वैसे ही गर्म इलाके भी किसी हादसे का सबब बन सकते हैं, खास तौर पर जब हम वोल्केनो की बात कर रहे हों। वैसे तो कमर्शियल फ्लाइट 42,000 फीट की हाइट तक उड़ सकती है, जो कि किसी भी वोल्केनो माउंटेन से बहुत ऊपर है। लेकिन वोल्केनिक इरप्शन की सूरत में किसी भी वोल्केनो से निकलने वाली ऐश आराम से इस हाइट तक पहुंच सकती है। ये ऐश जहाज के लिए बहुत खतरनाक है। इससे जहाज की बॉडी भी डैमेज हो सकती है और साथ ही साथ विंड स्क्रीन भी टूट सकती है। प्लेन का सबसे कीमती और सबसे नाजुक हिस्सा उसका इंजन होता है, और ये ऐश उस इंजन की सबसे बड़ी दुश्मन होती है।
अगर कोई प्लेन ऐसे ही किसी ऐश क्लाउड से गुजरे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जहाज अगले ही लम्हे नोज डाइव कर रहा होगा। जून 24, 1982 ब्रिटिश एयरवेज के एक जहाज को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा। 1980s में लोगों को प्लेन के अंदर स्मोकिंग करने की इजाजत थी। जब जहाज में धुआं भरने लगा तो लोग समझे शायद कोई स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन जब धुआं हद से ज्यादा बढ़ने लगा और स्मोक में से सल्फर जैसी स्मेल आने लगी तो लोगों को अंदाजा हुआ नहीं यार, बात कुछ और है। कुछ देर में एहसास हो गया कि वोल्केनिक ऐश इंजन टरबाइन के अंदर घुस चुका है, जिसकी वजह से केबिन में भी आने लगा। साथ ही साथ ये ऐश इंजन के तापमान की वजह से ग्लास में कन्वर्ट होके इंजन के ब्लेड्स पर जमने लगा, जो कि वाकई एक खतरे की बात है। फिर होना क्या था, हुआ वही जो हर पायलट का नाइटमेयर होता है। जहाज के चारों इंजन फेल। जहाज तेजी से 37,000 फीट की हाइट से 12,000 फीट की बुलंदी पर आ पहुंचा। कॉकपिट में पायलट जहाज के इंजन को वापस स्टार्ट करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए थे और पीछे बैठे हुए मुसाफिर अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहे थे। फिर जो हुआ वो किसी मौजज़े से कम न था। जहाज के 3 इंजन स्टार्ट हो गए। इंजन फैंस पर जमा हुआ ग्लास ऐश झड़ गया और प्लेन खैरियत से लैंड कर गया। लेकिन एविएशन वालों को एक सबक मिल गया कि वोल्केनिक इरप्शन प्लेन्स के लिए कितने जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए अब किसी इरप्शन की सूरत में उस इलाके की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको खुद ही शौक हो किसी वोल्केनो के टूर का। 21 नवंबर 1992 में ऐसा ही शौक चढ़ा 2 अंग्रेजों को। वो अपने पायलट के साथ हेलीकॉप्टर में वोल्केनो के ऊपर पहुंचे ही थे कि उनके हेलीकॉप्टर की पावर खत्म होने लगी। जैसे किसी हॉरर मूवी में अंधेरे में जाते ही टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है। फिर क्या होना था, उनका हेलीकॉप्टर सीधा वोल्केनो के अंदर गिरने लगा, लेकिन पायलट ने तुक्के में किसी तरह ठीक लावे के बराबर में मौजूद खुश्क जमीन पर हेलीकॉप्टर उतार दिया और वो सब लोग जिंदा बच गए। लेकिन फायदा क्या, थे तो अभी भी वोल्केनो के अंदर ही, जहां जहरीली गैसेस से उनका दम घुटा जा रहा था। वहां उनको रेस्क्यू टीम के इंतजार में 2 दिन गुजारने पड़े। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इंजन को धुएं की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जो कि किसी भी इंजन में कंबस्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और इसी वजह से उनके हेलीकॉप्टर ने ऐसी नाजुक सूरत हाल में उनका साथ छोड़ दिया। रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। नॉर्थ कोरिया प्लेन्स के लिए साबित होने वाले सबसे खतरनाक रूट्स में से एक रूट है। उसकी वजह है उनकी बिला वजह की मिसाइल लॉन्चिंग। नॉर्थ कोरिया की आर्मी सी ऑफ जापान में बिना किसी वार्निंग के मिसाइल लॉन्च करने का शौक रखती है। हाय बेचारी मछलियाँ। अब ऐसी हवाई फायरिंग की सूरत में तो कोई भी वहाँ से अपना प्लेन ले जाना नहीं चाहेगा, इसीलिए पायलट्स नॉर्थ कोरिया और सी ऑफ जापान के रीजन को अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही केस स्पेस सेंटर्स का भी है, क्योंकि वहाँ से अक्सर स्पेस रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, इसलिए ऐसी जगह भी नो फ्लाइट जोन के अंदर ही आती हैं, ताकि हमारा मार्स पर जाने वाला कोई रॉकेट कभी किसी पैसेंजर प्लेन से न टकरा जाए। लैंड ऑफ एलियंस। एरिया 51 हमेशा से एलियंस और सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए मशहूर रहा है और सिविलियन का वहां जाना सख्ती से मना है। वहां हमेशा बंदूक वाले फौजियों का पहरा रहता है। अगर कोई जहाज उस रीजन में आता है जो कि एरिया 51 के 90,000 एकर्स का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो उसको सिक्योरिटी की तरफ से सख्त वार्निंग मिल सकती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ बंदूकें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर ये सब भी काफी ना हो उस पायलट को रोकने के लिए, तो वो जान लेके उसका सामना किसी उड़न दश्तरी से भी हो सकता है। हॉरेंडस एयरपोर्ट। अब आपको ऐसे एयरपोर्ट के बारे में बताता हूँ जहाँ आना तो मना नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई पायलट आना नहीं चाहता होगा। आमतौर पर एयरपोर्ट्स को जहाज़ों के लैंड करने के लिए बहुत सेफ बनाया जाता है, जो कि एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इस एयरपोर्ट को बनाने वालों के पास लगता नहीं कि कॉमन वाला सेंस होगा। गिस्बॉर्न एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जो दिखने में तो बाकी एयरपोर्ट्स की तरह लगता है, लेकिन ये क्या, रनवे के बीच में ट्रेन क्या कर रही है भाई। कहा यह जाता है कि जब वहाँ की हुकूमत को यह ख्याल हुआ कि ये जगह तो एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी है, वहाँ रेलवे लाइन पहले ही से मौजूद थी, तो इसलिए ये कारनामा किया गया जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक दर्द सर बन गया और उनको 70 सालों तक के जहाज और ट्रेन के शेड्यूल का ख्याल रखना पड़ा
और फिर 2012 में जाकर कहीं कीवी रेल ने अपने कुछ ट्रैक्स को ख़त्म किया, जिसमें से एक ये भी था। अब उसके बाद इतनी ट्रेन तो नहीं गुजरती उस रूट से, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रेन और फ्लाइट के स्केड्यूल का भरपूर ख्याल रखा जाता है और कभी कभार लोकल विंटेज ट्रेन क्लब वाले इस रूट को इस्तेमाल करते हैं। इतना रिस्की एयरपोर्ट होने के बावजूद भी अब तक कोई ऐसा हादसा देखने को नहीं मिला कि जिसमें कोई प्लेन ट्रेन से टकराया हो। तो हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर आप डिसिप्लिन से चलें तो वाकई में बहुत सारे हादसा से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। आपको इनमें से सबसे खतरनाक जगह कौन सी लगी, या आपने कभी अपने प्लेन के सफ़र में ऐसी किसी सिचुएशन का सामना किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।